बर्बाद जमहूरियत करने को एक ही ज्ञानेश काफी है। हर शाख पे ज्ञानेश बैठा हो, अंजाम जमहूरियत क्या होगा। अभी कुछ महीनों से लगातार राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी सबूतों के साथ सवाल पूछ रही है, चुनाव आयोग से सवाल पूछ रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती रहती है जवाब देने का, नहीं दे पाती। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रॉक्सी कैंपेन शुरू किया। 272 तथाकथित प्रतिष्ठित नागरिकों से एक चिट्ठी लिखवाई राहुल जी को। उस चिट्ठी में कोई तर्क नहीं मिलेगा, कोई तथ्य नहीं मिलेंगे, कोई जवाब नहीं मिलेंगे। उस चिट्ठी का लब्बो लबाब, उसकी भावना यह है कि जो चल रहा है उसको चलने दो, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। आमतौर पे समाज क्या उम्मीद करता है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स से, अफसरों से क्या उम्मीद करता है कि उनके अनुभव का लाभ समाज को मिलेगा, उनके प्रभाव का लाभ समाज को मिलेगा, वो थोड़ा दबाव डाल सकेंगे सरकारों पर, अपने अपने इलाकों में कुछ काम कर सकेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। लेकिन इन प्रतिष्ठित नागरिकों ने उल्टा ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखने की जगह राहुल गांधी को लिखी। ज्ञानेश कुमार से जवाब दिलवाइए ना। सवाल बहुत हैं, सबूत बहुत हैं, हरियाणा के सबूत हैं, महाराष्ट्र के सबूत हैं, कर्नाटका के सबूत हैं, बिहार के एसआईआर के सबूत हैं। नहीं, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कुछ केसेस से बचना चाहते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इस सरकार से कुछ रेवड़ियां लेना चाहते हैं। एक महानुभव तो ऐसे हैं जो 3 करोड़ के साथ इनकम टैक्स की रेड में पकड़े गए थे। ऐसे अनेक हैं, इन सबकी जन्म कुंडलियां हैं, इनकी प्रॉपर्टीज की लिस्ट आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं। संघ से जुड़े हुए हैं अधिकांश। एक लक्ष्मीपुरी जी, जिनके पति पेट्रोलियम मिनिस्टर है, हरदीप पुरी साहब। अरे साहब, आपने राहुल जी को चिट्ठी लिखी, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। उनको चुप रहने का आदेश दिया, चलिए करिए। आप घर पे अपने पति से तो बोल देती कि पेट्रोल के दाम कम करिए, कि अमेरिका के आगे मत डरिए, झुकिए। आप लोग इतने ही प्रतिष्ठित हैं तो जरा प्रतिष्ठा का परिचय देते, पूछते गृह मंत्री से कि लाल किले पे विस्फोट क्यों हुआ, कि फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक कैसे पहुंचे, कि श्रीनगर के थाने में जो विस्फोटक रखे हुए थे अचानक फट कैसे गए, पहलगाम में आतंकी कैसे घुसे। पूछते, प्रधानमंत्री से पूछते, अपनी प्रतिष्ठा का परिचय देते कि साहब पेपर लीक कब बंद होंगे, किसानों की आय कब दुगनी होगी, ट्रंप के सामने आप मुंह क्यों नहीं खोल पाते, क्यों नहीं लाल आंख दिखा पाते चीन को। पूछते, यह आपका काम था। लेकिन नहीं, पूछिए पर्यावरण मंत्री से, जानते हो अगर उसका नाम क्या है तो पर्यावरण मंत्री से पूछिए कि ये दिल्ली की हवा में इतना जहर क्यों घुला हुआ है, क्यों हमारे फेफड़ों के साथ आप मजाक कर रहे हैं, क्यों हमारी जिंदगी आधी कर रहे हैं। पूछते, लेकिन नहीं, ये लोग सरकार के आगे दूम हिला रहे हैं। इनको सरकार से बचना है या सरकार से कुछ प्राप्त करना है। खैर, करिए आप। कल 25 लाख से ऊपर हस्ताक्षर सिर्फ पंजाब से आए हैं वोट चोरी के खिलाफ। परसों 1 करोड़ से ऊपर हस्ताक्षर तमिलनाडु से आए हैं वोट चोरी के खिलाफ। पूरे देश से 5 करोड़ से ऊपर हस्ताक्षर इकट्ठे हो चुके हैं। रामलीला मैदान में जब आवाज गूंजेगी वोट चोर गद्दी छोड़ की, ये 272 लोग भी सुनेंगे। इन 272 से प्रॉब्लम नहीं है। झुंड में आइए, आप हमला बोलिए हम सब पर, विपक्ष पर बोलिए। आप झुंड में किसके चलने की आदत होती है, स्वभाव होता है, वो आप जानते हैं। लेकिन आप हमें चुप नहीं करा पाएंगे। ये अभियान अब इतना आगे बढ़ चुका है, हर घर हर मोहल्ले में पहुंच चुका है कि या तो अब चुनाव आयोग की सफाई होगी या बीजेपी और उसके पूरे इकोसिस्टम का सफाया होगा। लोकतंत्र पर्दे के पीछे नहीं रहना चाहिए, लोकतंत्र अंधेरे में नहीं रहना चाहिए। लोकतंत्र को खुली रोशनी चाहिए, हवा चाहिए, सवाल चाहिए, तभी लोकतंत्र जिंदा रहता है। जय हिंद, जय संविधान।